आप सबका दिल से स्वागत है। ज़ोंबीज़ हमने ये मूवी में देखा है, ज़ोंबीज़ रियल में नहीं होते। बट यूएसए में एक रियल में ज़ोंबी वुमन देखी गई। हाँ, ये झूठ बात नहीं है, पूरा यूएसए था उस टाइम पर घबरा गया था इस ज़ोंबी वुमन को देखकर। तब क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से पुलिस आती है, लोग आते हैं, क्या उसे पकड़ा जाता है, क्या ये पता चलता है कि वो रियल में ज़ोंबी थी, और अगर वो रियल में ज़ोंबी होता तो दुनिया क्या बचती। तो अगर वो रियल में ज़ोंबी था तो क्या उसे छुपा लिया गया, क्या उसे मार दिया गया, या उसकी हकीकत कुछ और ही थी। तो आज की कहानी सच्ची कहानी है, अलग ही कहानी है। आप इतना भी मिस मत करना। मैं आज की कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताऊँ। पाँच मई 2021, सियाटल वॉशिंगटन। एक वुमन जो ज़ोंबी लग रही थी वो अपने घर से बाहर निकलती है। उसके सर के आधे बाल निकले हुए हैं, उसके एक पैर में जूता है, एक पैर में नहीं। उसके कपड़ों पर, उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ है। उसका फेस पूरा ज़ोंबी की तरह है और उसके हाथ में ब्लड जैसी कोई बैग है। 2021 में भी मोबाइल फ़ोन थे, सेल फ़ोन थे। अब हर कोई उस औरत की वीडियो लेने लग गया। वीडियो 1 मिनट में वायरल। अब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सोचने लग गए, प्लस डरने भी लग गए कि ये कौन है, क्या ये रियल में ज़ोंबी है। किसी ने सोचा ये कोई प्रैंक है, तो किसी ने सोचा हो सकता है इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसे इसके घर पे इसके पति ने बहुत मारा है। अब कोई और सोच रहा था कि ये कोई पागल है जिसका दिमाग हट गया है। किसी ने सोचा ये सीरियल किलर है, तो किसी ने सोचा इसकी बॉडी के अंदर भूत आ गया है। अब दूसरे जो मेजॉरिटी लोग थे उनके दिमाग के अंदर एक ही सवाल था, क्या ये रियल में ज़ोंबी तो नहीं है। और लगातार लोग वीडियो निकाल रहे थे। अभी तक किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया था। अब इस लड़की के साथ और एक बहुत बड़ा इशू था, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फाइनली पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस आती है और ये लड़की पुलिस को देखती है तो ये ऐसे जा रही है तो अचानक टर्न होकर इस तरफ जाती है। अब पुलिस भी खड़े हैं, पुलिस को उसे पकड़ना है, बट पुलिस को भी डर लग रही है कि कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। क्या ये कोई पागल है, क्या इसने कोई ड्रग्स लिया है, मामला क्या है। वो जैसे पुलिस उसके नज़दीक जाती थी वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाती थी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी। पुलिस बहुत प्रिकॉशन ले रही थी, जहाँ पर वो एक स्टेप आगे लेती थी तो 2 स्टेप पीछे लेती थी। बराबर प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरीके से पुलिस आगे आए और पीछे जाए। पूरा टीम वर्क कर रही थी, क्योंकि इसे पकड़ने के लिए जोश नहीं होश से काम लेना था। एक गलत हरकत और हमें नहीं पता है कि उसके पास क्या हो सकता है सुसाइड बॉम्बर हो सकता है हमें कोई नुकसान कर दे। वो लोग यही कंफ्यूज थे पुलिस वाले कि इसका मकसद क्या है, ये चाहती क्या है, क्या ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो पुलिस बहुत पजल थी, अपने सीनियर्स ऑफिसर्स से भी बात कर रही थी, बट सीनियर ऑफिसर्स से भी यही ऑर्डर मिल रहा था, प्रिकॉशन लेकर करना, हर एक स्टेप सोचना और फिर आगे बढ़ना, हमारी एक हरकत और क्या हो जाए। अब वहाँ पर पुलिस से लेके जितनी पब्लिक थी हर कोई कंफ्यूज, हर कोई परेशान कि आखिर ये लड़की है कौन और इसे ऐसा क्या हुआ है कि इसका फेस ज़ोंबी जैसा हो गया है, इसके पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है। यूट्यूब पे अलग अलग टर्म्स और कंडीशन है, पता नहीं क्या कॉपीराइट क्लेम आ जाए या अलग चीज़ें हो जाए, वीडियो ब्लॉक हो जाए, इसलिए मैं आपको रियल चीखें नहीं सुना रहा हूँ। वरना अगर मैं आपको रियल चीखें सुनाऊँ तो आप खुद टेंशन में आ जाओगे कि इतना ज़ोर से ये चीख रही है, इतना ज़ोर से ये रो रही है कि हो ना हो इसके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अब पुलिस तो पूरी तरीके से कंफ्यूज थी, बट पुलिस को कैसे भी करके उसे पकड़ना था। पुलिस उसके पास जाती तो चिल्लाती, दूसरी तरफ चले जाती, दूसरी ओर से पुलिस आती तो ये फिर से टर्न करती, फिर से भागती। अब ये दूसरे रोड पर भागने लगी और पुलिस इसके पीछे भागने लगी। पुलिस लगातार उस औरत से कह रही है आपको क्या तकलीफ़ हुई है,
आप हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। हम यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम आपको मदद करने आए हैं। मैडम रुकिए, हमसे बात करिए, बताइए हमको क्या हुआ है। वो लड़की सिर्फ चिल्ला रही है, सिर्फ रो रही है। अब ये लोग एक अलग ही रोड पर आ गए और रोड पर आने के बाद पहले पुलिस भी बहुत सोच रही थी इसके पास आने के लिए, बट आखिर पुलिस उसके पास पहुंच ही जाती है। और जब पुलिस उसके पास पहुंचती है, लड़की डायरेक्ट नीचे गिरती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, जैसे उसे कोई मार रहा है, जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा है या उसकी बॉडी में कोई घोस्ट आया है। पुलिस ने उसे बांधना शुरू किया, बट अभी भी सवाल यही था कि ये लड़की क्या रियल ज़ोंबी है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा वायरस आ गया है, क्या ये हम पर हमला तो नहीं कर देगी। ये सब चीज़ें मूवी में हम देखते हैं तो कहाँ ना कहाँ ये डर पब्लिक और पुलिस को भी कहाँ ना कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये है कौन। पुलिस ने उस टाइम पर अपनी ड्यूटी निभाई। अब उसके कपड़ों पर ब्लड था, जूते पर ब्लड था, तो पुलिस ने सबसे पहले चेक किया उसका ब्लड। तो जो ब्लड था वो पुलिस ने कहा ये ब्लड तो है, ये फेक है, ये ब्लड रियल नहीं है। पुलिस क्लियर थी कि ज़ोंबी ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, बट फिर भी पुलिस कहाँ ना कहाँ प्रिकॉशन ले रही थी, उसे टाइट बांध रही थी। अब पुलिस ने जब उसे बांध लिया, उसकी चीखें चालू थी, उसका रोना चालू था। पुलिस ने चेक किया उसका फेस, तो पुलिस को पता चला हार्डकोर मेकअप है। अब ये ज़ोंबी का हार्डकोर मेकअप था, ब्लड फेक था। यहाँ पर पुलिस को समझ में आ गया कि ये लड़की तो कोई धतिंगबाज लड़की है, एक्टिंग कर रही है। अब पुलिस ने उसे एम्बुलेंस में तो डाला। पुलिस वहाँ से डायरेक्ट पहुँची सियाटल फिल्म इंस्टीट्यूट। जब अंदर गई और उन्होंने पूछा क्या आपका कोई स्टूडेंट है या आपकी ऐसी कोई शूट चल रही है जिसके अंदर लड़की ज़ोंबी बनी है, तो सामने वाले बंदे ने कहा नहीं, हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, हमने किसी को ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया है ज़ोंबी बनने का, ना ही ऐसी कोई शूट चल रही है। उस वक्त यूएस में और भी मूवीज़ की शूट चल रही थी। पुलिस गए उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, क्या आप लोगों की मूवी का कोई सीन था जिसका ये लड़की रिहर्सल कर रही थी। वो लोग ने भी कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मूवी की शूट तो चालू है, बट उसमें ज़ोंबी का कोई पार्टी नहीं है। अब दो पुलिस आपस में बात कर रहे थे, उसमें पुलिस बात करती है कि हो सकता है इसने हाई ड्रग्स लिया है, बट रियलिटी पता नहीं चल रही थी कि एक लड़की जिसने पूरा शहर हाथ में ले लिया, सब पब्लिक को डरा दिया, पुलिस भी एक हद तक डर चुकी थी, जिसे लोग समझ रहे थे कहाँ ना कहाँ ज़ोंबी। तो ये क्या था कि ब्लड फेक है, ज़ोंबी का मेकअप किया है। जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि उसे तो कोई चोट ही नहीं लगी थी, मतलब वो पूरी तरीके से एक्टिंग कर रही थी। तो अब वो एक्टिंग कर क्यों रही थी, तो ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की को जेल लेकर गए, लड़की को पूछा कि भाई ये सब तूने क्यों किया। लड़की कोई जवाब ही नहीं देती थी और टाइम बीता और इन्वेस्टिगेशन करने पर सच्चाई सामने आ गई। ये लड़की का नाम था किम्बरली, जिसका इंस्टाग्राम पर अकाउंट था, और ये लड़की जो मेकअप में थी वैसे उसने इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाला था, और फ़ोटो के नीचे क्या लिखा था, आई एम नॉट योर लैब रैट, आई एम नॉट योर लैब रैट, मतलब मैं आपकी लेबोरेटरी का रैट नहीं हूँ जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे। इस इंस्टाग्राम की पोस्ट को पढ़कर लोगों ने पूरा अंदाज़ा लगा दिया कि ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। लड़की का ये जो स्टेटमेंट था, आई एम नॉट योर लैब रैट, मतलब वो एंटी वैक्सीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उसे वैक्सीन पर भरोसा नहीं था, वो इसके खिलाफ खड़ी हुई थी ज़ोंबी बनकर गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। लोगों ने इस तरीके से उस स्टेटमेंट का मतलब निकाला। कहाँ पर यह भी बताया गया है उस लड़की ने भी पुलिस को सेम स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद मैंने गूगल पर टाइप किया कोविड वैक्सीन डेट उसमें पता चली 16 जैन 2021। तो इससे स्टोरी में और थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया कि हो सकता है लड़की का इशारा कोविड की वैक्सीन की तरफ था। ये स्टोरी का कंक्लूजन था, लड़की इसलिए ज़ोंबी बनी थी। एक वीडियो है बिलियनर किडनैप हो गया था, वो मेरे ख्याल से मैंने रिकमेंड किया था। ये जो मैंने वीडियो पोस्ट किया इसके पहले का वीडियो है घोस्ट ऑन रेलवे स्टेशन ट्रू स्टोरी, बस उसी के नीचे बिलियनर किडनैप्ड की सच्ची कहानी है। मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई है,
आप जाकर वो वीडियो देखना, आपको भी पसंद आएगी। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। जब आप देखोगे ये सब कहानियाँ आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।